हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है गुरु ज्ञान। दोस्तों, आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप मेरे चैनल पे आने पे आपको दाहिने तरफ एक बेल आइकन दिखेगा और उस पर आपको क्लिक करना है और मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। इस चैनल का लोगो भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। इस चैनल पे आप यहाँ पे आएंगे तो गुरु ज्ञान जी का लोगो दिखेगा। आप मेरे चैनल पे आएंगे तो आपको इस चैनल पे लगातार इस जो 69,000 भर्ती आरक्षण विसंगति का जो मुद्दा है उससे जुड़ी हुई पूरी जानकारी आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। आपको किसी और अन्य चैनल पे नहीं भटकना है। चलते हैं, एक नया वीडियो लेकर आया हूं आपके सामने जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि कैसे एज रिलैक्सेशन को भी आरक्षण का मुद्दा रखा जाएगा कि ये भी जहां आरक्षण का लाभ लिया गया है। एटीआरई को कैसे हम बताएंगे कि एटीआरई कैसे इस भर्ती का पार्ट है, वो भी हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, चलते हैं अपने वीडियो की तरफ और आपको बताते हैं कि कैसे एटीआरई इस भर्ती का पार्ट है, जिससे जो चयनित शिक्षक हैं सामान्य वर्ग के, उनके लिए ये जो एटीआरई है ये ब्रह्म अस्त्र का काम करेगा। कोर्ट में 23 की जो सुनवाई है उसमें एटीआरई ही सबसे ज्यादा चर्चा का विषय रहेगा। चलते हैं अपने वीडियो की तरफ, हम लोग बढ़ते हैं। पहले हम बात करते हैं कि क्या एज जो रिलैक्सेशन मिलता है वो इस चयन प्रक्रिया को प्रभावित कर रहा है। जो लोग लगातार कह रहे थे कि इस चयन प्रक्रिया में शिक्षक भर्ती में जो एज में रिलैक्सेशन मिला है, रिजर्वेशन मिला है, रिलैक्सेशन नहीं रिजर्वेशन मिला है, वो इस भर्ती को प्रभावित नहीं करता है। लेकिन मैं बताऊंगा कि इस भर्ती को एज भी कहीं ना कहीं प्रभावित कर रही है। देखते हैं कि इस भर्ती में एज कैसे प्रभावित करती है। एज में रिलैक्सेशन लेने के बाद यदि कोई रिजर्व कैटेगरी का छात्र उस चयन प्रक्रिया में भाग लेता है तो वो पुनः यदि एक ही गुणांक पे यूआर है और ओबीसी हैं, अगर ओबीसी और यूआर दोनों एक ही गुणांक पे है, मान लीजिए उनका गुणांक बनता है 69 और ओबीसी का भी बनता है 69, लेकिन इस जनरल का जो एज होगा वो बिलो 40 होगा। कितना होगा? बिलो 40 होगा। और अगर इसने एज का रिलैक्सेशन लिया है, एज का रिजर्वेशन लिया है, 5 साल की छूट पाई है, ओबीसी से आता है, ये ओबीसी पिछड़ा वर्ग से आता है, तो ये क्या होगा, इसे 5 साल की छूट मिली होगी, तो ये तो 40 प्लस पहले से ही रहा होगा। ये किससे रहा होगा? 40 प्लस पहले से ही रहा होगा। और ये जो बंदा है जनरल कैटेगरी से आता है, ये तो 40 बिलो ही रहा होगा, तभी ये फॉर्म भरा होगा शिक्षक भर्ती का। तो ये 40 प्लस था जो एज रिलैक्सेशन लेके आया है, रिजर्वेशन लेकर आया है, और एक है जो 40 से बिलो है। तो दोनों का गुणांक सेम हो गया, बराबर हो गया। अब दोनों का गुणांक बराबर हो गया तो चयन किसका होगा? चयन उसका होगा जिसकी उम्र अधिक होगी। ये कहा जाता है हर एक विज्ञप्ति में, जो भी भर्तियां हमारी आती हैं, भारत सरकार की हो या राज्य सरकार की हो, उसमें कहा जाता है कि जो अगर गुणांक या जो मेरिट लिस्ट है, अगर किसी दो व्यक्तियों के बीच में, अभ्यर्थियों के बीच में अगर मेरिट समान हो जाती है तो उसमें देखा जाएगा कि कौन अधिक उम्र का है। अधिक उम्र का जो होगा उसे ही चयन प्रक्रिया में क्या दिया जाता है, उसे ही चयन प्रक्रिया में चयनित माना जाता है। ठीक है, तो अब देखिए ये 40 प्लस है और ये 40 है, तो अब 40 प्लस वाले को ही रख लिया जाएगा। तो अब देखिए कि जिसने एज का रिलैक्सेशन लिया है, एज का जो रिजर्व कैटेगरी से आया है, जो एज का फायदा लेकर आया है, रिजर्व फायदा लेकर आया है, उम्र का आरक्षण लेकर आया है, वही चयनित हो जाएगा। मतलब है कि इस भर्ती में एज रिलैक्सेशन, एज रिजर्वेशन भी इस भर्ती को प्रभावित करती है। ठीक है, तो एक आपका आरक्षण यहां हो गया। दूसरे आरक्षण की बात करते हैं। अब बात करते हैं एटीआरई, जो सबसे मुख्य बात है। इस बार जो सबसे ज्यादा एसएलपी पड़ी है वो एटीआरई पे पड़ी है। एटीआरई भर्ती का पार्ट है कि नहीं है। अब दोहरा आरक्षण की बात यहां भी करते हैं। अब देखिए एक ही भर्ती में 2 बार आरक्षण हो गया, देखिए, और दोनों बार आरक्षण एक ही भर्ती के पार्ट, मतलब कि अगर कहते हैं कि आपको एक मैच कराया गया, प्री आपका एग्जाम हुआ आपका, उसमें आपने रिजर्वेशन लिया, रिजर्वेशन का फायदा उठाया, उसके बाद मेंस में 2 बार, मेंस के एक ही भाग में कहते हैं कि ऑप्शनल पेपर अलग और जो कंपलसरी पेपर अलग, उन दोनों की अलग अलग कट ऑफ बनती। तो अब देखते हैं एटीआरई, मतलब एक तो एकेडमिक होता है हमारा 40%, एक होता है 60%। अब देखिए ये दोनों पार्ट शुरू होते हैं कहां से? एटीआरई से, और हम एटीआरई से शुरू करते हैं और कहते हैं कि जो ये पार्ट 60% है ये इस भर्ती का पार्ट नहीं है। तो यही दिखाएंगे कि ये जो 60% है ये भी इस भर्ती का पार्ट है। कैसे? देखिए, अगर हम कहते हैं
कि ATRE क्वालिफाइंग करने के लिए UR का कट ऑफ है आपका 90 है, 97 है और 65%, और रिजर्वेशन कैटेगरी से जो आते हैं उनका 90 to 96 मार्क है, 60%। तो ये दर्शाता है कि जो एक ही एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए दोनों कैटेगरी के लिए अलग अलग कट ऑफ दिए गए हैं। मतलब रिजर्वेशन यहाँ भी आया है, मतलब रिजर्वेशन यहाँ भी आया है। और फिर अगर ये रिलैक्सेशन नहीं है तो ये क्या है, रिजर्वेशन है। रिलैक्सेशन का मतलब क्या होता है ये समझिए, पहले समझ लेते हैं रिजर्वेशन यहाँ कैसे लगा है। तो फिर क्या हुआ, तो उसे रिजर्वेशन के रिलैक्सेशन के मार्क के आधार पर 60% रिलैक्सेशन मार्क दिया गया है। रिलैक्सेशन मार्क दिया गया है मतलब यहाँ क्या दिया गया है, उसे आरक्षण दिया गया है। रिलैक्सेशन को ही रिजर्व फॉर्म में चेंज किया गया है। 60% उसे माना गया है कौन, जो SC और OBC से आते हैं, और जो जनरल कैटेगरी से आते हैं उनको 65% मतलब कि 97 नंबर लाना पड़ेगा। फिर उसके बाद देखते हैं पुनः अब चयन प्रक्रिया शुरू होती है। मतलब आपका एग्जाम हो गया ATRE का, अब आपकी मेरिट बनती है। अब क्वालिटी गुणांक प्रभावित होता है, हाँ जरूर होगा, क्योंकि जो व्यक्ति रिजर्व कैटेगरी से आया है वो अगर आप उसके क्वालिटी गुणांक, अगर उसके क्वालिटी मार्क जो हैं गुणांक हैं वो UR से ऊपर हो जा रहे हैं तो वो फिर चला जा रहा है UR कैटेगरी में। किस में चला जा रहा है, UR कैटेगरी में। और उसके मार्क कब ज़्यादा हो रहे हैं, जब उसके उस 60% मार्क उसके एकेडमिक में ऐड हो रहे हैं। मतलब ये नंबर अगर ना मिले तो अगर उसकी बात एकेडमिक पे हो तो हम कह सकते हैं कि ATRE पार्ट नहीं है। लेकिन जब ATRE भी उस भर्ती में जुड़ रहा है, ATRE का भी नंबर उस क्वालिटी मार्क को क्या कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है, प्रभावित कर रहा है, तो कैसे हम कह सकते हैं कि ये इस भर्ती का पार्ट नहीं है। कैसे कह सकते हैं, अगर एक व्यक्ति है जो ATRE एग्जाम में रिजर्वेशन लेके आया है वो फिर जाके क्वालिटी जो मार्क बनते हैं उसके गुणांक बनते हैं और फिर UR से बाहर निकल जाता है, वो UR की कैटेगरी में चला जाता है, तो उसको उस भर्ती में उसके ही कैटेगरी में रखना चाहिए। क्योंकि अगर वो ATRE में उसने फ़ायदा लिया है अपने वर्ग का तो UR में कैसे जा सकता है, UR में कैसे जा सकता है, क्योंकि भाई ये पूरा प्रोसेस एक ही है। ये पूरा प्रोसेस क्या है, ये पूरा प्रोसेस एक ही है, क्योंकि 60+40 पे आपका चयन हो रहा है। किस पे हो रहा है, 60+40 पे आपका चयन हो रहा है, ना कि आपका 40 पे या 60 पे हो रहा है, अलग अलग नहीं हो रहा। इन दोनों को मिलाकर आपका चयन हो रहा है। तो ये कैसे इससे अलग हो सकता है। अगर इस आपका चयन 60% के आपका जो ATRE एग्जाम है उसके 60% मार्क पे हो रहा है और आपका 40 एकेडमिक भी ऐड हो रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे से कैसे अलग हो सकते हैं। भाई आप कहते हैं कि हमारे शरीर में दो हाथ हैं तो आपका दाहिना हाथ बायां हाथ इस शरीर से कैसे अलग हो सकता है। ये दूसरे काम के लिए है, ये दूसरे काम के लिए है, लेकिन है तो एक ही शरीर का अंग। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ATRE इससे अलग हो सकता है। अब देखिए आपने अगर अब बात होती है कैसे इसे चैलेंज किया जाएगा। जनरल के द्वारा चैलेंज ये किया जाएगा कि अगर कोई बंदा UR से आता है ATRE में तब तो ठीक है, UR में ही रहना चाहिए उसे आखिरी क्वालिटी गुणांक में। क्या करें, क्वालिटी मार्क जब आपका आया तो QM फॉर्म में मतलब गुणांक में, तब तो वो UR में ही रहेगा। लेकिन अगर कोई आया है वो अपने रिजर्वेशन कैटेगरी से आया, रिजर्व कैटेगरी से आया है, मतलब वो 90 से 96 के पास में नंबर पाया है और उसके बाद वो नंबर पाया 96 के आसपास में और उसका गुणांक जनरल में जा रहा है, तो वो जनरल में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसने तो उस पहले इस भर्ती के जो पहला चरण था, इस भर्ती का जो पहला चरण था ATRE, उसमें उसने क्या किया, रिजर्व कैटेगरी का फायदा ले लिया और अब वो UR में नहीं जा सकता है। जो नियम है हमेशा एक भर्ती में एक ही पार्ट में, TT को हटा दीजिए, TT को हम छोड़ देते हैं, मान लेते हैं चलो TT इस भर्ती का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी ये ATRE इस भर्ती के लिए ही बनाया गया था। ATRE का मार्कशीट ले जाके आप कहीं दूसरे एग्जाम में नहीं जा सकते हैं। सुपर आप सीटेट का एग्जाम देते हैं, आप किसी इंडिया में किसी भी एग्जाम में शामिल हो सकते हैं, लेकिन ATRE UP ATRE का एग्जाम की मार्कशीट लेके आप कहीं शामिल नहीं हो सकते हैं, सिर्फ इसी फॉर्म में। तो ये इस भर्ती का पार्ट हो गया। TT भी होगा, आगे चल के देख लीजिएगा, क्योंकि TT
क्या है, टीचिंग एग्जाम के लिए ही तो है। टीचिंग टीटी तो अलग किसी एग्जाम के लिए तो है नहीं कि किसी भी पेट हो गया तो पेट, एक पेट वैकेंसी है तो पेट वैकेंसी में अलग अलग होता है। आपका ये क्या होता है, सप्लाई इंस्पेक्टर के लिए भी निकलता है, लेखपाल के लिए भी वैकेंसी निकलती है, तो ये वीडियो के लिए वैकेंसी निकलती है। ये तो सब अलग अलग के लिए हो गया। जो आपका पेट हुआ उसमें तो अलग अलग कैटेगरी के वैकेंसी निकल नहीं, लेकिन टीटी तो टीचिंग के लिए ही निकलता है, किसी और एग्जाम के तो है नहीं। इसमें तो लेखपाल होते नहीं, इसमें वीडियो एग्जाम तो होते नहीं। तो आपको टीटी भी आगे चल के देखने को मिलेगा कि टीटी भी किसी भी टीचिंग एग्जाम का पार्ट माना जाएगा। यूटीआरई तो कंफर्म है। अब आपको कोई डाउट अगर लग रहा है यूटीआरई एटीआरई एग्जाम का पार्ट नहीं है, जो इस पूरी चयन प्रक्रिया का ये भाग नहीं है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसे नहीं है और क्यों नहीं है। मैं मानता हूं कि एटीआरई इस पूरी चयन प्रक्रिया का भाग है। और अगर लोग कह रहे हैं कि एसएमएस से अंदर आ जाएंगे, तो वो मेरे एक वीडियो मेरा पड़ा हुआ है जिसमें मैंने बताया है कि शिक्षा मित्र से चैलेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप उसको देखिएगा और मेरे वीडियो को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। और आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।